हेलो गाइस, वेलकम टू येट अनदर वीडियो बाय स्टॉक मार्केट रूलर्स। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीपीआर क्या होते हैं और सीपीआर इंडिकेटर को यूज कैसे करते हैं। तो सीपीआर बेसिकली होता है सेंट्रल पिवट रेंज। ये एक रेंज होती है जो इंडिकेटर्स के थ्रू एक ऐसे लेवल्स या एक ऐसी रेंज निकाल देती है जिनमें जो प्रीवियस डे के डेटा से निकलती है और जहाँ इसको लगता है कि मार्केट उस जोन में अ, आगे रुक सकती है या वो एक जो जोन बनेगा वो जोन एक ट्रेंड रिवर्सल जोन की तरीके से प्रूफ हो सकता है। तो उसको एक सीपीआर रेंज हम बोलते हैं। इस इंडिकेटर को लगाते कैसे, तो ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। दो तीन टाइप के होते हैं, हम उन सबको रिव्यू करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ इंडिकेटर्स में जाते हैं और सिर्फ सीपीआर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे आ गए, तो हम सब बहुत सारों को ट्राई कर करके देखेंगे, फिर फाइनली जो मैं लाइव में यूज करती हूँ वो लगा देंगे। तो एक सीपीआर ये आ गया। ठीक है, इसमें क्या है, ये एक रेंज मिल गई, शायद पिंक वाली हमें यहाँ एक रेंज मिली है। क्या हो गया इसको, कोई और, चलो सेंट्रल पिवट वाला लगा लेते हैं। सेंट्रल पिवट रेंज लगा के देखते हैं कि यहाँ से क्या आता है। तो इसमें एक रेंज हमें यहाँ मिल गई है। सो ये जो ग्रीन वाला जो जोन है ये रेंज है, अपसाइड एक रिजेक्शन जोन है, नीचे की येलो वाले जो है वो एक सपोर्ट जोन है। तो एक इंडिकेटर ये हो गया जिसने सीपीआर और वी वैप के कॉम्बिनेशन से हमें बताया कि क्या क्या जो जोन है वो हमारे पास अच्छे से काम कर सकते हैं। एक ये हो गया पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। तो पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड में क्या हुआ, यहाँ पे इसने पिवट रेंज दे दी कि ये सीपीआर है, और उसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो अपसाइड है और नीचे की तरफ इतने सारे इसने सपोर्ट लेवल्स मार्क कर दिए। पर ये जो है ये ऑटो है। इसको आप चाहो तो एक, अगर आप यहाँ सेटिंग्स में जाकर इनपुट्स और ट्रेडिशनल, तो ठीक है, यहाँ पे इसको फिबोनाची कर लोगे, ऑटो ठीक है, तो आपके पास जो लेवल्स है वो फिब रेशियोज के अकॉर्डिंग निकल आएंगे। तो फिब रेशियो ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, इसलिए अगर आप ये वाला इंडिकेटर यूज कर रहे हो तो आप इस चीज को कंसीडर कीजिएगा कि आप यहाँ पे फिबोनाची लगा ले। तो क्या है, ये जो पी है ये हमारे पास पिवट पॉइंट आ गए। यहाँ पे इस वाले इंडिकेटर में क्या आता है, पिवट पॉइंट आता है, पिवट रेंज नहीं आती। फिर उसके बाद R1 हो गया, S1 हो गया। ठीक है, और ये हो गई एक सपोर्ट हो गया और एक रेजिस्टेंस हो गई। तो यही फिबोनाची से इसने यहाँ पे हमें जो सपोर्ट है और जो रेजिस्टेंस है वो निकाल के दे दी। ये इंडिकेटर काफी अच्छा है ऐसी मार्केट्स में जहाँ पे हमारे पास अपसाइड के लिए डेटा नहीं होता, जिन मार्केट्स में हमें पता नहीं होता कि जब जब मार्केट्स नए नए ऑल टाइम हाई बनाने की पोटेंशियल रखती है, तब ये वाला इंडिकेटर जो है बहुत काम आता है उस तरीके से। और हेल्प करता है नए यूजर्स को, नए ट्रेडर्स को डिसाइड करने में कि कहाँ तक मार्केट जा सकते हैं, कहाँ पे वो अगला सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकती है। तो ये नए यूजर्स के लिए बहुत अच्छा इंडिकेटर है एक सीपीआर का, स्पेशली आजकल की मार्केट्स में। तो यहाँ पे ये एक हो गया। आप देख सकते हैं कुछ नहीं है इसमें, बस ये इंडिकेटर लगाया है, यहाँ पिवट रेंज थी, आप देख सकते हैं कितना टाइम पिवट रेंज में मार्केट ने स्पेंड किया है। कहीं कहीं आप देखेंगे कि पिवट पॉइंट से बहुत अच्छा बाउंस भी आता है मार्केट में, ट्रेंड रिवर्सल कैसे होता है, सपोर्ट कैसे मिलता है, ये सारी चीजें आपको अभी दिखेंगी। ठीक है, तो अब जो मैं इंडिकेटर यूज करती हूँ लाइव में वो उसकी बात कर लेते हैं। मैंने इस इंडिकेटर को भी यूज किया और मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ इससे। कोई ऐसे मुश्किल नहीं है कि अगर ये इंडिकेटर क्यों यूज कर रही हूँ वो क्यों नहीं यूज कर रही। कोई 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 रीजनेबल इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बस वो थोड़ा सा मुझे लेवल्स नहीं चाहिए होते तो मैं उसमें ज्यादा कन्वीनियंट हूँ, और मुझे रेंज चाहिए होती है तो वो जो दूसरा इंडिकेटर मैं यूज करती हूँ उसमें रेंज मिल जाती है, इसलिए मैं उसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। एक चीज और होती है रेंज मिलने से, तो वो इंडिकेटर लगाती हूँ तो मैं आपको समझाती हूँ कि क्या चीज उससे मिलती है हमें। सो अब ये इंडिकेटर हटा देते हैं। फिर इंडिकेटर्स में यहाँ पे जाएंगे। उस इंडिकेटर का नाम है पिवट रेंज, पिवट बॉस बाय क्रिश्चियन डी। ये वाला इंडिकेटर लगाया। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो तीन आप लाइंस देख सकते हैं ये पिवट रेंज होती है। ये पिवट पॉइंट तो वही पिंक वाली लाइन हो गई जो आपको पिछले इंडिकेटर में भी मिल रहा था, पिवट पॉइंट ये हो गया, और ये जो है तीन रेंज हो गई। तो इसमें आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ अ, कहीं रेंज एकदम बहुत नैरो है, कहीं थोड़ी सी ब्रॉड है, कहीं एकदम स्क्वीज्ड इन है, कहीं थोड़ी सी यहाँ पे जैसे थोड़ी वास्ट, थोड़ी सी ब्रॉड है। बट जो ये लास्ट डे पे थी ये ज्यादा ब्रॉडर है। तो इससे क्या होता है, तो जितनी ज्यादा ब्रॉड होगी उतना उस दिन आपको ट्रेंड मिलने की चांसेस कम हो जाएगी, ये होता है। और जितनी नैरो होगी उस दिन उतना वो दिन ट्रेंडिंग माना जाता है। तो ये इसका लॉजिक है, अगर वो दिन ट्रेंडिंग नहीं जाता तो उसके आने वाले दिनों में वो कंपनसेट हो जाता है, आपको ट्रेंड मिलेगा ही मिलेगा। ये मतलब होता है इसका कि जितनी नैरो उतना अच्छा ट्रेंड।
सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ जहाँ भी नैरो हुई है वहां पे ट्रेंड है। और अब ट्रेंड रिवर्सल की बात करें, अगर सीपीआर के नीचे, अगर सीपीआर तक आ जाती है मार्केट, ये देखिए जैसे यहाँ पे इसने यहाँ सपोर्ट लिया सीपीआर पे आके और अपसाइड के लिए मूव कंटिन्यू हुई। 15 मिनट का चार्ट है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा स्क्वीज इन हो गया या कम कैंडल्स आप कह सकते हो। और भी देखते हैं, यहाँ था सीपीआर ने यहाँ पे पहले ऊपर रिजेक्शन ऑफर की और नीचे वाला जो रेजिस्टेंस सपोर्ट था यहाँ से इसके बीच में फंसा रहा। ठीक है, यहाँ से सीपीआर को हर जब जब आया यहाँ से बाउंस मिला है, यहाँ से रिजेक्शन लेके अच्छी खासी फॉल मिल गई। तो एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरीके से ट्रेंड रिवर्सल वाला काम सीपीआर करते हैं। यहाँ पे ब्रॉड थी तो इतना कोई ट्रेंड मिला नहीं, यहाँ नैरो हुई तो एक अच्छा ट्रेंड मिल गया, चाहे अपसाइड का हो चाहे डाउन साइड का हो। कई कई बार क्या होता है कि मार्केट जो होती है वो सीपीआर के लेवल को टच भी नहीं करती, जैसे यहाँ पे टच नहीं किया या यहाँ इस जोन में मार्केट ने टच नहीं किया, तो उस दिन इसको बोलते हैं वर्जिन सीपीआर। बट फिर भी ये जब भी ऐसा अगर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है अगर सीपीआर, तो भी एक ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। अगर सिर्फ ये ऐसे क्लोज भी है, बहुत ज्यादा नैरो है, तो एक ट्रेंड देखने को मिल सकता है। यहाँ पे भी सीपीआर वर्जिन रही, बट थोड़ी सी ब्रॉड थी तो कोई ट्रेंड नहीं मिला। एक बॉक्स में अगर आप यहाँ देख सकते हैं कि बॉक्स में मार्केट सुबह जहाँ खुली उसी रेंज के अंदर क्लोज हुई है। सिमिलरली यहाँ पे भी कोई एक यहाँ इस एक ट्रेंड था, बट फिर भी अच्छा ट्रेड तो यहीं से इसके ऊपर बनता, तो एक तरीके से जहाँ ओपन हुई उसी रेंज में क्लोज हुई है, तो कोई इतना कोई खास ट्रेंड बनता हुआ यहाँ दिखा नहीं। और क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ी सी ब्रॉड थी, और तो यहाँ से मूव तो आया सीपीआर से बाउंस लेके, उसके बाद साइडवेज हो गई। तो ये यहाँ इस चीज में हेल्प करता है, बट वही इंडिकेटर है तो आप इस पे फुली रिलाई नहीं कर सकते कि आज ट्रेंड मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको लेवल टू लेवल प्ले आउट करना होता है। बट एक जो जो सिंपल यूज है इसका वो यही है कि मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरीके से काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे लास्ट डे फ्राइडे का जो था बैंक निफ्टी, उसका एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे वेज पैटर्न बन रहा था, वेज से रिजेक्शन ली तो टेक्निकली इसको वेज के नीचे, एक सेकेंड, वेज से रिजेक्शन ली तो टेक्निकली इसको यहाँ तक आना चाहिए था, बट इसने सीपीआर पे ही काफी टाइम स्पेंड करके अपना जो था वो क्लोज हुई है मार्केट। तो चाहता तो ये आ सकती थी, बट जस्ट बिकॉज बीच में सीपीआर था तो सीपीआर ने उसको इतना इजीली नीचे आने नहीं दिया, एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे ऑफर करती रही है। तो ये एक सीपीआर का फंक्शन हो गया, कि इतना इजीली गिरने नहीं दिया। अगर ये मार्केट यहाँ से अपसाइड जाने की कोशिश करती तो अपसाइड भी उतना इजीली ये जाने नहीं देता। तो ये काम अच्छा किया है सीपीआर ने, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छी ऑफर की है। जब इसको नीचे नहीं तोड़ पा रही थी, हम ट्रेड में थे, हमें ये भी पता लग गया था कि यहाँ कहीं अब हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि सीपीआर के नीचे कैंडल, ये जो रेंज है इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं कर। सो जब सीपीआर के नीचे क्रॉस नहीं कर पा रही थी, हमें यहाँ पे अच्छा सिग्नल मिल गया था कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। और उसके बाद मार्केट यही रही पूरा दिन, और कुछ ज्यादा फिर मूव मिली नहीं। तो यही है बस इसके फीचर्स, और तो कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। अगर आप चाहें तो आप यूज कर सकते हैं इसको। और दो इंडिकेटर्स जो रिलायबल हैं, दोनों के नाम मैं यहाँ आपको दोबारा दिखा देती हूँ, कोई किसी की सेटिंग में कोई चेंज नहीं होता। बस ये जो पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड होती है इसमें आपको वहाँ ऊपर लगा के, ये देखो दोनों लगा लिए यहाँ पे हमने, और इसके यहाँ सेटिंग्स में जाके आप इसको बस फिबोनाची सेट कर सकते हैं अगर चाहो, अगर ये वाला यूज करना हो जिसमें और सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल रहे हैं। बाकी जो नॉर्मल है पिवट रेंज पिवट बॉस वाली, उसकी सेटिंग एज इट इज रखनी होती है, कोई चेंज नहीं करना होता। तो बस इतना ही आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।